अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी, आज चैप्टर हम अपना एंड करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना, पिछली सारी एक्सरसाइजेज से ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें मेन मटेरियल होता है जो हमारे पेपरों में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आपने मिस नहीं करना, इसको छोटा नहीं समझना, इसको ये नहीं समझना कि ये वैसे ही है। इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आती हैं पेपर में, इसमें एमसीक्यूज़ हैं आपके, इसमें प्रॉपर वो शार्ट सवाल होते हैं जिनके ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम देना है, और वैसे भी आपकी रिवीजन होती है इसमें। तो चलें इसको शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट हैं कि ये एक किस्म के शार्ट सवाल भी होते हैं। मैथ के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हल करने पड़ जाते हैं, वो कम ही होते हैं जिनका ज़ुबानी हमने आंसर देना होता है। तो देखें, चूंकि ये सवाल थे तो मैंने लिख लिया है उनको, तो लिख के जो है वो साथ हल कर लिया और आपको मैं समझा देता हूँ। सो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का पहला देखें है एयोटा स्क्वायर प्लस एयोटा की 4 पावर है। अब तो ये छोटे छोटे काम थे ना, तो मैंने हल कर दिए साथ, तो जस्ट आपको समझा देता हूँ। एयोटा स्क्वायर की आपने वैल्यू लगा लेनी है -1। अब अगेन ये शार्ट सवाल भी बन सकता है, तो इसकी जगह -1 हम पुट करा देंगे। अब ये 4 पावर है, तो जैसे 1.1 में हम हल करते थे कि 2 पावर अंदर रख लें 2 बाहर रख लें, 2 2s are 4, ठीक हो गया। अब एयोटा स्क्वायर की अब आप वैल्यू लगा लें -1। अब -1 लगा लिया, ये -1 साथ ही इसके ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि ये वाली जो 2 पावर है उसने आना है। अब -1 की 2 पावर इवन पावर है, स्क्वायर है, तो माइनस को ख़त्म करा देगा, तो माइनस ख़त्म होगा तो ये +1 हो जाएगा। तो +1 ये वाला और -1 ये वाला दोनों इकट्ठे होंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आता है। तो 0 जो था उसके बी वाले ऑप्शन के अंदर था, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अच्छा, अब सेकंड वाले पार्ट को देखें। इसमें क्या है, 2 -3 अयोटा और 2 +3 अयोटा एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कॉन्जुगेट वही था ना, एक में नेगेटिव आ रहा है एक में पॉजिटिव आ रहा है, चेंज होता है साइन अयोटा वाले पार्ट का। अच्छा, अब उनको ज़रब देनी है, तो ये जो कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन है ये हमेशा फार्मूला बनता है a² - b² वाला, जो हम पीछे भी करते आ रहे हैं। रैशनलाइजेशन में जो बटे में चीज़ें आती थी वो हमेशा यही फार्मूला बनता था। सो यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर कर लेंगे, जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर कर लेंगे। आप सिंपल उनको ज़रब भी दिला सकते हैं, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, यानी ज़रब दिला के भी यही आंसर आएगा। बहरहाल फार्मूला लगाया है। अब 2 का स्क्वायर लें तो 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, साथ अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू लगा लें -1। अब माइनस जो है, माइनस और माइनस 2 माइनस प्लस हो गए, 9 1 are 9 और 4 और 9 मिलके 13। अब ये जो 13 आंसर है ये बेसिकली क्या है, ये रियल पार्ट है, ये रियल नंबर है, ठीक है। तो इसलिए रियल पार्ट या रियल नंबर, तो उसमें जो ऑप्शन था वो डी वाला ऑप्शन था, 13, ठीक है। तो ये आपने इसको याद रखना है, तो ये प्रॉपर सवाल है। अब देखें थर्ड वाले पार्ट को, तो ये भी वही चीज़ ही है। इसमें भी देखें कॉन्जुगेट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और एक जैसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, वरना सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन भी कर लें। सो देखें, फर्स्ट अमाउंट जो 2 है उसका स्क्वायर माइनस जो सेकंड अमाउंट है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब अयोटा स्क्वायर की आपने अगेन वैल्यू लगानी है -1, अगेन माइनस और माइनस मिलके प्लस और साथ ये 1, तो 4 और 1 मिलके 5 हो गया। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रियल पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है जी इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका आंसर, तो वो 0 है, क्योंकि इसमें अयोटा तो आ ही नहीं रहा। तो अयोटा अगर आता है तो उसके साथ 0 लगाएंगे, ऐसे करके लिख सकते हैं 5 + 0 अयोटा, ठीक है। तो अयोटा के साथ 0 है तो इमेजिनरी पार्ट इसका 0 होगा, तो वो हम लिख देंगे यहाँ। अगेन उसका जो आंसर वहाँ ऑप्शन के अंदर मौजूद है उसको हम टिक कर लेंगे, या उसको सर्कल जैसे करते होते हैं। 4 वाले में उसने कहा हुआ जी x + अयोटा y है, तो कहता है कि ये इसका एक प्योर इमेजिनरी नंबर बनाना हो। प्योर होता है खालस इमेजिनरी में सिर्फ इमेजिनरी होता है, ख्यालाती होता है, अयोटा होता है सिर्फ, उसमें रियल पार्ट नहीं होता। तो अगर इसको प्योर बनाना है इमेजिनरी, तो उसमें रियल पार्ट को 0 करना पड़ेगा। अब इसमें देखें x और y में कौन सा रियल पार्ट है, वो x वाला पार्ट है, क्योंकि उसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ। तो हम क्या कहेंगे उसे कि x को 0 हो जाना चाहिए। अगर हमने इसको प्योर इमेजिनरी बनाना है तो हम लिखेंगे x = 0, तो वो उसका आंसर जो है वो बी वाला ऑप्शन है, तो ये भी हम इसका आंसर कर देंगे। आगे 5 वाले में कहता है बड़ा सिंपल सा काम
कि 5 माइनस 2 एयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसका एडिटिव इन्वर्स निकालें। जमी मकूस उल्ट निकालना है, रिवर्स निकालना है, लेकिन प्लस के लिहाज से, जमा के लिहाज से। तो इसका रूल हमने पढ़ा था कि जस्ट आप साइन चेंज करवा दें, अलामतें चेंज करवा दें, रियल पार्ट की भी इमेजिनरी की भी। सो देखें 5 को हम माइनस कर देंगे और ये जो -2 एयोटा था उसको प्लस में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उसका एडिटिव इन्वर्स। तो ये डी वाला आंसर में ये चीज़ मौजूद है, तो ये 5वां भी हमारा हो जाता है। उसके बाद 6 वाले को देखें, यहाँ पे जी उसने दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस अयोटा। अब कहता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, ज़रबी मकूस निकालें। मल्टीप्लिकेशन के अंदर उल्ट क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन का उल्ट हमने पढ़ा था कि उस चीज़ को बटे में ले जाते हैं, उस नंबर को ओवर में ले जाते हैं। तो ये 1 प्लस अयोटा को 1/1 प्लस अयोटा कर देंगे, लेकिन फिर वही मसला आ जाएगा कि ये ओवर में आ गया अयोटा, कम्प्लेक्स नंबर नीचे आ गया, तो इसकी फिर हमें रैशनलाइजेशन करानी है। तो वो साथ देखे मैंने लिख दिया, 1 प्लस अयोटा है तो 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, क्योंकि इसी का कॉन्जुगेट लिखा जाता है, बार बार हम ये कर चुके हैं। अब ऊपर 1 माइनस अयोटा 1s आर 1 माइनस अयोटा, नीचे फिर वही फार्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। ओके, ऊपर वाला वैसे ही 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर होगा -1, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, 2 माइनसेस हो गए इकट्ठे और एक 2 हो गया, तो 1/2 माइनस 1/2। ठीक है ना, क्योंकि इस ये जो नीचे 2 आना है उसने इन दोनों को डिवाइड कराना है, तो ये जो 1 है इसके ओवर में भी 2 आ गया और यहाँ पे भी 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 1/2 ये बन जाएगा। तो ये जहाँ पे ऑप्शन मौजूद है हमारा सी वाला, उसको हम टिक कर देंगे, तो ये भी हो गया। आगे चलें 7 वाले की तरफ। यहाँ जी दिया हुआ है 4 माइनस 3 अयोटा। ओके, कहता है जी जी इंटू जी बार फाइंड करेंगे क्या होता है। अब जी और जी बार क्या है, उसका कॉन्जुगेट, यानी ओरिजिनल नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को आपस में ज़रब दिलानी है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 4 माइनस 3 अयोटा है और उसके साथ 4 प्लस 3 अयोटा लिख लें, क्योंकि कॉन्जुगेट बनाना है ना, साइन चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस कर दिया। अब इनको ज़रब दिला दें, अगेन चूँकि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो बजाय ज़रब के सीधा सीधा आप उस पर फार्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 7 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि बार बार चीज़ रिपीट हो रही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 1 ज़र 9 और अल्टीमेटली आंसर 25 आ गया। तो ये आंसर डी वाला है। अब यहाँ एक बात समझ लें कि देखें, जब भी हम किसी नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आगे सवाल है, अगर इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका आंसर हमेशा रियल पार्ट आता है। ये देखें यहाँ पे कोई अयोटा नहीं आया, तो ये एक पक्का असूल है। आगे एक सवाल पूछेगा वो कि एक ओरिजिनल नंबर को और उसके कम्प्लेक्स को अगर आप ज़रब दिलाते हैं तो आंसर में क्या आता है, तो हम कहेंगे भाई उसमें हमेशा रियल पार्ट आता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है जो यहाँ से रिज़ल्ट हमें एक मिल रहा है। चलें 8 वाले पार्ट की तरफ चलें। 8 वाले पार्ट में क्या है, 9 माइनस 4 अयोटा है और कहता है जी इसका कॉन्जुगेट बनाएं। तो ज़ाहिर है ये तो बड़ा आसान सा है, 9 माइनस में था तो आगे से हमने उसको प्लस कर दिया, 9 प्लस 4 अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना होता है, तो वो बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आगे चले IX 9 वाला, जी दिया हुआ है तो कहता है जी को और जी बार को जमा करवाएं, यानी जी और जी के कॉन्जुगेट को जमा कराएं। तो ठीक है, ये जी लिख दें, साथ उसके कॉन्जुगेट लिख दें। अब इन दोनों को प्लस कराएंगे तो जाहिर है ये प्लस का 4 अयोटा है, ये माइनस का 4 अयोटा है, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो 4 और 4 ये जो पीछे रह गए हैं ये दोनों ऐड होके 8, तो इसका आंसर 8 आ गया। तो यह देखिए प्लस करने का भी एक रिजल्ट बन रहा है कि कॉन्जुगेट को और असल वाले को प्लस करें तो अगेन इसका आंसर अयोटा में नहीं आएगा, रियल पार्ट में ये आंसर आएगा, जैसे मल्टीप्लाई में आता है उसमें भी यही आता है। तो बहरहाल यहाँ से भी एक रिजल्ट बनता है। और ये जो 10 वाला लास्ट वाला MCQ है कि जी दिया हुआ है और कहता है कि इसका मॉडुलस फाइंड करें। ये सारे MCQs ना शॉर्ट सवाल भी हैं ठीक है, तो उसकी मर्जी होती है कि MCQ में इसको रखे या शॉर्ट क्वेश्चन में ले जाए। तो बहरहाल इसका मॉडुलस लेना है 5 का। अब ज़ाहिर पता है आपको 2 लाइनें लगाते हैं, तो 5 का स्क्वायर लें, 4 वाले का स्क्वायर लें, प्लस करें और स्क्वायर रूट ले लें, तो ये 25 और 16 मिलके 41, तो 41 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये डी वाला आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे MCQs हो गए पूरे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, ये वो जो मैंने अभी आपको बताया कि उसने सवाल पूछे हुए, तो इसमें चूंकि लिखने वाला काम था तो वो भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि जो प्रॉपर आगे हल करने वाले सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 3 से, वो फिर ज़ाहिर साथ साथ हल करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो क्या पूछ रहा है, इज 0 अ कम्प्लेक्स नंबर। उर्दू में जाहिर है क्या लिखा होगा कि क्या 0 एक कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब आप लोग ज़रा सोचें कि हो सकता है कि नहीं। ये डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि देखें x प्लस अयोटा y लिखते हैं ना, या a प्लस बी अयोटा, तो अगर दोनों पार्ट 0 0 कर दें, पॉसिबिलिटी है ना, 0 भी एक नंबर है, तो रियल की जगह पे भी 0, इमेजिनरी की जगह पे भी 0, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो इसको हम यस में आंसर देंगे। सो यस, 0 इज अ कम्प्लेक्स नंबर एज वी कैन राइट इन दिस फॉर्म 0 प्लस 0 अयोटा। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, और ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो उसमें एक देखें जी रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, चाहे 0 है। 0 जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है ना, नंबर के अंदर वो आता है। सो विद 0 एज रियल नंबर एंड 0 एज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ऐसे करके इसको लिख देंगे। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ कम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इट्स कॉन्जुगेट। ये भी अभी हमने देखा कि क्या होगा कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ज़रब दें, तो यही होगा कि हमेशा उसका आंसर रियल में आएगा, रियल नंबर में आएगा। उसमें कम्प्लेक्स या वो जो क्या कहते हैं ख्यालाती या इमेजिनरी पार्ट जो है वो नहीं आएगा। सो देखें, वी विल ऑलवेज गेट अ रियल नंबर, अ रियल पार्ट, रियल नंबर, ऐसे करके लिख देंगे। और थर्ड वाले में क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। 2 कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं कब बराबर होंगे, उसकी कंडीशन बना के दें, शर्त बनाएं कि भाई ये कंडीशन फुलफिल होएगी तो फिर ये दोनों बराबर होंगे। तो वो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि अगर एक हमारा a प्लस बी अयोटा है और दूसरा x प्लस वाई अयोटा है, तो उसका रियल और उसका रियल वो आपस में बराबर हो, उसका इमेजिनरी और उसका इमेजिनरी आपस में बराबर हो। सो देखें, हम यही लिखेंगे, फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर। एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, रियल को रियल के, इमेजिनरी को इमेजिनरी के। और साथ ये लिख दें, a प्लस बी अयोटा बराबर कब होगा x प्लस वाई अयोटा के, जब a और x आपस में बराबर हों और b और y आपस में बराबर हों। तो ऐसे करके इसको लिख देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास प्रॉपर सवाल आ रहे हैं, जैसे 1.1 में थे, और यहाँ ये कहता है सिंप्लीफाई करें। ये ज़ाहिर शार्ट्स वालों के लिए बहुत अहम सवाल होते हैं, तो सिंप्लीफाई करना है, उनको आसान बनाना है। देखें, पहला पार्ट अयोटा की पावर 37 है, बहुत बड़ी पावर है, तो इनको हल करना या सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ होती है, अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की क्योंकि वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो उसी शक्ल में लाना होता है। तो जैसे पहले करते थे कि 37 है, अब 2 के पहाड़े में नहीं आती, 2 के टेबल में नहीं आती, तो 36 अलहदा कर दें, 1 अलहदा कर दें। सो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि अयोटा लिख के उसके पावर 36 अलहदा लिख देते हैं, डॉट लगाते हैं और साथ अयोटा लिख देते हैं, ठीक है, 1 अयोटा अलहदा कर दिया। अब ये जो 36 है, ये हमें पता है कि इसको हम अगर 2 पावर रखें अंदर, तो बाहर कितनी रखनी चाहिए, 2 18 बार, ठीक है, 18, तो 2 18s are 36 हो जाता है, तो हमें 18 को बाहर रखना है, ठीक है जी। अब चूंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ गया है, इसकी वैल्यू हम लगा लेते हैं -1, तो उसकी जगह -1 लगाया, ऊपर 18 पावर और साथ डॉट में अयोटा। अब -1 की पावर 18 जो है वो इवन है, जुफ्त है, तो इसलिए माइनस ख़त्म हो जाता है, तो +1 आ जाता है, तो ठीक है जी, +1 लिख दें हाली और साथ उसमें अयोटा। और आपको पता है अयोटा 1s are अयोटा ही होता है। सो देखें, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट में अयोटा की पावर एक 13 है, एक अयोटा की 11 है, और दोनों अयोटाज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो एक रूल होता है एक्सपोनेंट वाला, पावर्स का एक रूल होता है कि अगर बेस एक जैसी हो, चीज़ें आपस में ज़रब हो रही हो, बेस एक जैसी है, तो पावर्स को आप इकट्ठा कर लेते हैं, जमा करवा लेते हैं। जमा क्या, इकट्ठा लफ्ज़ बेहतर है, क्योंकि माइनस भी तो रकम हो सकती है ना पावर, तो फिर वो हम उनको माइनस कराते हैं। तो इकट्ठा करना पावर्स को, वो हम काम यहाँ पे करते हैं कि आप एक ही बेस लिखते हैं अयोटा और पावर्स को आप प्लस करवा लेते हैं, दरमियान में प्लस लिख लें, माइनस होगा तो माइनस लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा जी, 13 और 11 कितने होते हैं, 24 हो जाएंगे। अब सिंगल पावर बन गई है, तो जो वही तरीका जो हमारा होता है कि अयोटा की 2 पावर और 12, 2 और 12 24 होता है, तो हम यही करेंगे कि अयोटा स्क्वायर करेंगे और उसके ऊपर जो है वो 12 पावर कर लेंगे। अगले स्टेप में यही होगा कि -1 लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की जगह पे, ऊपर 12 है, 12 इवन पावर है, तो माइनस ख़त्म हो जाना है, तो उसकी वजह से फिर ये अल्टीमेटली +1 जस्ट 1, एक सिंगल आंसर 1 आ गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट करना है, और ये क्या हुआ कि मैं ये करता जा रहा हूँ सारा,
और कैमरा मोबाइल जो है वो बंद हो गया, वह हीट इतनी उसको लगी है कि वो बंद हो गया है। अभी यहाँ पे गर्मी है जहाँ करवा रहा हूँ, तो ये दोबारा मैंने शुरू किया है। तो इसको आप ऐसे ही समझ लें। देखिए बात ये है कि इसमें दो माइनसेस आ रहे हैं, अयोटा के साथ भी माइनस आ रहा है और ऊपर पावर में भी माइनस आ रहा है। तो किस चीज़ को पहले डील करें? हमेशा पावर को पहले डील करते हैं। तो पावर में माइनस है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए चीज़ को बटे में लेके जाते हैं, ओवर में लेके जाते हैं, पहले भी करवाया था। तो यही काम हम यहाँ करेंगे कि ये जो माइनस अयोटा है इसको उठा के ओवर में, ऊपर 1 लिख देंगे, 1 ओवर, ठीक है। और जब पावर लिखेंगे तो आप माइनस के बजाय प्लस लिख देंगे। अब 9 पावर है और अंदर चीज़ मौजूद है। अब 9 पावर दोनों चीज़ों को दे दें, माइनस को भी और अयोटा को भी, क्योंकि दो चीज़ें हैं, माइनस और अयोटा दो चीज़ें हैं। तो माइनस की जब 9 पावर करेंगे तो 9 फिर ऑड पावर है, और ऑड पावर जो होती है 1 3 5 7, उसका क्या होता है कि माइनस खत्म नहीं होता। वो आप कैलकुलेटर में करके देखें, क्योंकि वो दो का जोड़ा बनता है ना, 2 माइनसेस मिलकर प्लस होता है। तो इसलिए 2 4 6 8 10 इवन, वहाँ पे माइनस खत्म होता है। तो अगर ये 9 है तो माइनस खत्म नहीं होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और अयोटा के ऊपर 9 अलहदा से पावर आ जाएगी, ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे। अब वही जो रूल होता है हमारा तरीकाकार सवाल हल करने का कि भाई 9 है तो 8 अलहदा कर दें, 1 अलहदा कर दें। अब 8 किया है तो 8 को 2 अंदर रखें, 4 बाहर रख लें, स्टेप्स बनाते जाएं। अब अयोटा स्क्वायर है, उसकी वैल्यू लगाएं -1, ठीक है, वो लिखेंगे, उसके ऊपर 4 पावर अब इवन है, अंदर वाला माइनस खत्म हो जाएगा, 1 की पावर 4 भी 1 ही रहता है, और अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर अयोटा। अब ये हमारे पास चीज़ आ गई है 1 ओवर अयोटा। अब अगेन अयोटा ओवर में आ गया, तो जब ओवर में आ जाए तो रैशनलाइजेशन ज़रूरी हो जाती है। तो इसलिए अयोटा ऊपर अयोटा नीचे लिख के, अयोटा 1 जार अयोटा, नीचे 2 अयोटाज मिलकर अयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। अयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू लगाएंगे -1, और ये 2 माइनसेस अब फिर प्लस हो जाएंगे, और ओवर में अयोटा 1 लिखा नहीं जाता, तो इसलिए सिर्फ जो ऊपर अयोटा आ रहा है वही आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो चौथा पार्ट है हमारा, इसमें देखें 2 सिंपली कम्प्लेक्स नंबर हैं और हमने उनको ज़रब दिलानी है। ब्रैकेटें लगी हुई है ना, तो ब्रैकेटों के दरमियान में देखें कुछ भी नहीं है, तो हमें आम जो एक ज़रब मल्टीप्लाई होता है वो करना है। तो वो करते हैं, बड़ा इजी सा काम है। ब्रैकेट आप बराबर का निशान लगा लें, ये ज़रूरी होता है। अच्छा, तो इस 3 को 5 के पास, इस 3 को इसके पास, ऐसे 3 5 ज़र कितना हो जाएगा 15 15, वो लिख लिया। 3 ने जाना इसके पास, तो 3 6 ज़र कितना हो गया 18, और उसके साथ अयोटा। अब 4 अयोटा ने 5 के पास जाना है, लेकिन इसका अपना माइनस भी मौजूद है, तो 4 5 ज़र 20 और उसके साथ अयोटा। अब 4 अयोटा जाएगा इसके पास, लेकिन दोनों के पास माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 6 ज़र 24, और दोनों अयोटा मिल के अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, ये एक प्रॉपर जो एक ज़रब मल्टीप्लाई होती है वो लिख लेना है। अब इनमें हमेशा ये स्टेप होता है कि दरमियान वाले ये दोनों अयोटा वाली रकमें होती हैं, ये आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं। चूँकि ये दोनों नेगेटिव की हैं तो इन्होंने ऐड होना है। ये हमेशा का रूल है कि एक प्लस की हो, एक माइनस की हो, तो फिर वो सबट्रैक्ट होती हैं, माइनस होती हैं, मनफी होती हैं, तफरीक होती हैं, वरना उन्होंने हमेशा जमा होना होता है, चाहे दोनों नेगेटिव हों चाहे दोनों पॉजिटिव हों। तो देखें -18 और -20 ये हो जाता है -38। ओके, फिर यहाँ अयोटा स्क्वायर चूँकि आ रहा है तो फिर अयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू -1 वो पुट करा देनी है। अब एक स्टेप और बनाएंगे, 15 है, -38 अयोटा है। अब ये 24 1 ज़ार 24, लेकिन ज़ाहिर है माइनस का। अब ये दोनों 15 और 24 ये एक ही कैटेगरी के हैं, एक फैमिली के हैं, अयोटा के बगैर वाले हैं, तो इनको इकट्ठा करेंगे। 15 जमा का है, 24 माइनस का है, तो माइनस होंगे। 24 में से 15 निकाल दें तो ये 5 और 4 9 बनते हैं, और चूंकि 24 बड़ा है माइनस का है, तो माइनस का 9 और माइनस का 38। लेकिन अगेन बात वही है, आप कैलकुलेटर को मैक्सिमम यूज़ किया करें, कहीं ज़रब देनी है, कहीं प्लस माइनस करना है, तो गलती ना हो जाए। तो इस तरह से ये हमारा 4 वाला आंसर सही हो गया। आगे चले 5वें में। अब 5वें में कह रहा है डिवाइड करें, तकसीम करें। तो डिवाइड करने के लिए ज़ाहिर है ये जो डिवाइड कर रहा है उसने बटे में आना है, और जब बटे में आएगा अयोटा तो उसकी रैशनलाइजेशन करानी होगी, तो वो वाला काम है हमारा यहाँ पे। तो हम इसको शुरू करते हैं। 3 + 4 अयोटा है, और उसके ओवर में हमारा आ जाएगा 5 - 7 अयोटा। लो जी, उसको डिवाइड की शक्ल में लिख लिया, लेकिन अब ये है कि ओवर में आ रहा है तो इसकी रैशनलाइजेशन, तो 5 - 7 है तो 5 + 7 हम लिख देंगे ऊपर भी, और यही काम हम नीचे भी कर देंगे। चलो जी, अब आम मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाली, ठीक है, ऊपर पर जैसे 3 5 ज़ार 15, अभी हमने किया 3 7 ज़ार कितना होता है 21 अयोटा,
फिर ये दोनों होंगे तो 4 5 ज़ा 20, इनके साथ अयोटा भी है, और 4 अयोटा और 7 अयोटा, 4 7 12 28, और दोनों अयोटाज मिल के अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमेशा की तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला, पहली का स्क्वायर और ये जो दूसरी अमाउंट है 7 अयोटा, उसका स्क्वायर लग जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 15 है, ये 21 और 20 ही हो जाएगा 41, सो 41 अयोटा, उनके साथ आपको पता है इसका माइनस आना है तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा -28। नीचे चलते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 का 49 और साथ उसके अयोटा स्क्वायर। एक स्टेप और यहाँ पे हम बना लेते हैं, तो 15 और 28 माइनस करें तो ये बन जाता है 8 और 5 13, -13 आ जाएगा, और उसके साथ ये जो हमारा 41 अयोटा है ये तो आ ही रहा है, और नीचे भी देखें तो इसका माइनस आना है ना, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 25 और 49 कितना होता है, एक इधर से लें तो 50 50 और 70 74 आ जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान से कर लें। और अगले स्टेप में ये जो 74 डिवाइड कर रहा है सब को, वो आपने इसका जो है वो लिख देना है, यानी प्रॉपर शक्ल भी देनी होती है, -13/74, और दूसरा जो है 41/74, इसके साथ अयोटा। तो ये प्रॉपर हमने उसकी जो शक्ल है उसमें आंसर दे दिया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा सिंपल सा छोटा सा सवाल है, चुनना सा, कि z = 8 + 9 अयोटा। एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें क्या करना है, इसका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये दोनों निकालने हैं, जमी मकूस और ज़रबी मकूस दोनों निकालने हैं। तो जमी तो बिल्कुल ईजी है ना, जस्ट एक स्टेप में आंसर आ जाता है। तो पहले हम यही बना लेते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो वो क्या होता है, आपने जो रकम है उसके साइन चेंज कर देने हैं। तो 8 पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दें, ये भी पॉजिटिव है उसको भी नेगेटिव कर दें। तो ये तो एक स्टेप में ही आंसर हमारा बन गया, एडिटिव इन्वर्स। अब ये हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इसने मसला डालना है। इसके लिए क्या करते हैं, इसको बटे में लेके जाते हैं, ओवर में। तो आप लिखेंगे 1/8 + 9 अयोटा। अब अगेन चूंकि ओवर में है तो इसकी हमें रैशनलाइजेशन करानी है, तो वो हमें स्टेप्स बनाने हैं, 8 + 9 अयोटा इनटू, अब ये 8 + 9 अयोटा है तो हमें क्या लिखना है, 8 - 9 अयोटा, और नीचे भी हम लिखेंगे 8 - 9 अयोटा। तो ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन वैसे ही है, 8 - 9 अयोटा, 1 ज़ार यही रहना है, 8 - 9 अयोटा रहने दें। नीचे फार्मूला बनना है 8 का स्क्वायर -9 अयोटा, इस सारे का स्क्वायर। ये कैमरा थोड़ा सा शेक हो रहा है इस वीडियो में, असल में मैं किसी और जगह बैठ के बना रहा हूँ, तो यहीं पे थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो चलें इसको मुकम्मल करते हैं, आगे देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ये शेक ना हो। 8 - 9 अयोटा ओवर, अब 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 64 होगा, तो 9 का स्क्वायर लें तो 81, और साथ उसके अयोटा का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 8 - 9 अयोटा ओवर 64। अब आपको पता है यहाँ प्लस हो जाना है अयोटा स्क्वायर की वजह से, सो +81, और इन दोनों को जमा करें, 8 और 6 14, 140 145 बनता है। तो आखिरी स्टेप हमारा यही होगा कि 8/145 और उस तरह से 9/145। ठीक है जी, तो ये हमने उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं उसको सेपरेट कर दिए और उन चीज़ों को लिख लिया। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Z1 है, एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, Z2 दूसरा कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। क्या करना है, प्रूव करनी है प्रॉपर्टीज़। देखें, पहली प्रॉपर्टी है कि Z1 Z2 को प्लस करें और फिर उसका बार लें, कांजुगेट लें, या पहले उनके कांजुगेट लेके फिर इनको प्लस करें तो आंसर सेम आता है। ये हमने पीछे भी एक एक्सरसाइज में किया था, उसी को वो रिवाइज करवा रहा है। तो इसको शुरू करते हैं। और ये चूँकि छोटा काम होता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इकट्ठा एक ही जगह पे हम कर लेते हैं, आसानी से हो जाता है। सो हमें इनकी वैल्यूज़ लगानी है Z1 Z2 की। अब Z1 क्या है, 3 + 4 अयोटा, तो इसकी जगह पे हम 3 + 4 अयोटा लिखेंगे। आगे जो Z2 है वो है 2 + 3 अयोटा, तो ठीक है 2 + 3 अयोटा लिख दें। बस ये फ़र्क डालना है कि सारे के ऊपर ऐसे करके हमने बार लगा लेना है, क्योंकि कॉन्जुगेट तो बाद में लेना है इसका। यहाँ पे Z1 को दोबारा लिखेंगे 3 + 4 अयोटा, लेकिन इसके ऊपर अकेले पे बार होगा। इसी तरह जो दूसरा है हमारा 2 + 3 अयोटा, इसके भी अलहदा से बार हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप बनाने हैं। तो स्टेप ये है कि इनके जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा करें, इमेजिनरी को इकट्ठा करें और डायरेक्ट कर लें। इजी काम है क्योंकि इसमें कोई माइनस भी नहीं है। तो 3 और 2 मिलके जो है ये 5 हो जाएगा, और इसी तरह ये 4 और 3 मिलके 7 अयोटा।
ठीक है, एयोटा वाले इकट्ठे कर लिए और दूसरा रियल इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट फाइंड करना पड़ेगा सेपरेटली, क्योंकि ज़ाहिर है अलग-अलग हैं। सो 3 - 4 एयोटा और इसी तरह से 2 - 3 एयोटा। चलें जी, यहाँ पहुँच गए। अब देखें इसके ऊपर चूँकि कॉन्जुगेट अब करने वाला काम है, बार है, तो इसका कॉन्जुगेट हम कर लेते हैं 5 - 7 एयोटा। अब यही चीज़ इधर भी बननी है और यहाँ से देखें 3 और ये 2 मिलके 5 हो जाएंगे और -4 एयोटा और -3 एयोटा ये भी 7 एयोटा हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स में ही इसको हम प्रूव कर देते हैं। अच्छा, ये जो सेकंड प्रूव है ये वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ज़रब है। तो हमें उन्हीं दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे 3 + 4 एयोटा और चूंकि मल्टीप्लाई करवाना है तो इनको हमें ब्रैकेट्स में लिखना चाहिए। दूसरा है हमारे +2 + 3 एयोटा। ठीक हो गया। यही चीज़ इस साइड पे आनी है, 3 + 4 एयोटा एक दफ़ा लिख देते हैं। यहाँ पे अलग-अलग से बाहर आना है, लेकिन ब्रैकेट लगा के रखें क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लाई भी होना है। 2 + 3 एयोटा और इसका अलग से बार, और इसका ज़ाहिर है आपको पता है कि ये तो कंबाइंड बार जो है वो आता है। अब इस साइड पे पहले हमें ज़रब दिलानी है, मल्टीप्लाई करवाना है और इधर पहले कॉन्जुगेट लेने हैं। सो मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। 3 × 2 = 6 हो गया, 3 × 3 = 9। ये भी इजी है क्योंकि इसमें हमारे पास माइनस नहीं है, सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन। 3 × 3 = 9 हुआ, 4 × 2 = 8 हो गया, 8 एयोटा और 4 × 3 = 12 एयोटा स्क्वायर। आगे चलें, यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। 3 - 4 एयोटा, ब्रैकेट्स लगा लें और इसी तरह से 2 - 3 एयोटा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 8 और 9 मिल के कितने हो जाएंगे जी, ये कितने हो गए, 8 और 9 17, 17 एयोटा। और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, -1 है तो इधर माइनस आ जाना है, यानी -12 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन अभी करनी है। 3 × 2 = 6 हुआ, 3 × 3 = 9, 9 एयोटा। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8 और साथ उसके एयोटा। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, दोनों माइनसेस प्लस हुए, 4 × 3 = 12 और एयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट एक और स्टेप बनाते हैं, -12 और जमा का 6, तो ये हो जाएगा -6 और उसके साथ 17 एयोटा। तो वो वाली साइड तो हमारी हो गई है, सारी सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गई है। यहाँ पे भी कर लेते हैं। 6 - 9 और 8 मिलके ये भी 17 हो जाएगा, 17 एयोटा। और यहाँ पे जाहिर है कि ये जो एयोटा स्क्वायर है इसका नेगेटिव साइन आना है, तो -12 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ सॉरी रह गई कि ये ज़ाहिर है इसके ऊपर बार भी है ना, तो ये बार को तो हम साथ साथ ले के आना था ना, ऐसे करके ये बार जो है वो साथ साथ लाते जाएं। ठीक है, क्योंकि अभी इसका तो एंड पे बार होना है ना। तो अब इसका कॉन्जुगेट हमें बनाना है, तो एक स्टेप यहीं बना लेते हैं। -6 - 17 एयोटा और इस साइड पे आएंगे तो ये देखें -12 और जमा का 6 करेंगे तो -6 और -17 एयोटा। सो देखें दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं। अच्छा, तीसरा पार्ट जो है ये डिवाइड वाला है। तो ठीक है, डिवाइड में भी वही काम होना है कि जी एक तरफ पहले डिवाइड करके फिर कॉन्जुगेट है और दूसरी तरफ पहले कॉन्जुगेट करके फिर डिवाइड है। तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन इसमें चूंकि डिवाइड है और वो जो क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है, तो इसलिए दोनों साइडों को हम सेपरेटली कर लें तो बेहतर है। तो इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड लिख के तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है पहले वो लिखें, Z1 ऊपर आएगा तो वो हमारा है 3 + 4 एयोटा और Z2 हमारा क्या था, 2 + 3 एयोटा। और चूंकि रैशनलाइजेशन होनी है इसकी, तो चलें यहीं पे इसकी रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 2 - 3 एयोटा और नीचे भी 2 - 3 एयोटा। ज़ाहिर है जो स्टेप्स इसके होते हैं, ऊपर आम जो ज़रब होती है मल्टीप्लिकेशन वो होगी 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, माइनस भी उसके साथ, 4 × 2 = 8, ठीक हो गया, और 4 × 3 = 12 और 2 एयोटाज मिलके एयोटा का स्क्वायर। नीचे एज ऑलवेज जो है स्क्वायर बनना होता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस जो हमारी सेकंड अमाउंट है उसका स्क्वायर। चलो जी इसको हल करते हैं। 6 है, -9 और जमा का 8, ये हो जाएगा -1 और आगे ये जो माइनस है 12 है और उसके साथ एयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू -1। नीचे 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, फिर साथ एयोटा स्क्वायर है। और आगे चलते हैं, 6 - एयोटा और ये +12 हो जाएगा, 2 माइनसेस मिलके प्लस, और नीचे हमारे पास यहाँ पे भी चले प्लस कर लें इस एयोटा स्क्वायर की वजह से, तो क्या हो जाएगा जी +9। और एक स्टेप और कर लें, नीचे तो बन गया 13, 9 और 4 13, ऊपर 12 और 6 कितने होते हैं 18, तो 18/13 नीचे वाला,
एक ही स्टेप में दो चीज़ें कर रहे हैं ना। और ऊपर से यहाँ अयोटा के साथ 1 है तो नीचे 13 बन रहा है, तो 13 अयोटा। लो जी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। अब इसी को हमने राइट हैंड साइड करना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो यहाँ लिख लें राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड जो है उसको अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर बार्स हैं, तो पहले हमें कॉन्जुगेट ले के लिखना है, तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। ऐसे करें, आप इसको लिखें Z1 बार ओवर Z2 बार, ठीक है, बार के साथ। अब बार के साथ मतलब कि कॉन्जुगेट ले के लिख लें, ठीक है। अगेन स्टेप जितने मर्जी फिर बढ़ा लें, जाहिर है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ले के मैं लिखने लगा हूँ। Z1 था 3 + 4 अयोटा, मैं उसको लिख देता हूँ 3 - 4 अयोटा। और Z2 हमारा था 2 + 3, तो ये हो जाएगा 2 - 3। ऐसे करके कॉन्जुगेट्स ले लिए हमने, और यहीं पे रैशनलाइजेशन हम स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि इस सवाल के स्टेप ज़्यादा हैं, तो इसको आप छुड़वा सकते हैं स्टेप, कोई इशू नहीं है इतना। तो 2 + 3 अयोटा, नीचे भी 2 + 3 अयोटा। चलें आगे चलते हैं। आम मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ज़रा जल्दी कर लेते हैं। 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 अयोटा स्क्वायर। यही मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी हमने की है, नीचे फर्स्ट वाली का स्क्वायर और ये दूसरी अमाउंट है उसका भी स्क्वायर आ गया। चलें जी, तो 9 में से 8 निकालेंगे तो हमारा एक सिंगल अयोटा रहेगा। इस अयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आना है, ये 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे। अब चूंकि ये स्टेप बड़ी दफ़ा किए हैं ना, तो अब तो याद हो जाते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 9 होगा, 7 अयोटा स्क्वायर होगा। आगे चले, 12 और 6 मिलके 18 हो जाएगा, 18 प्लस अयोटा। और नीचे देखें 4 + 9 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, 4 + 9, क्योंकि इस अयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आना है तो वो प्लस हो जाएगा। इसको यहीं पे कर लेते हैं ख़त्म, ठीक है, ऐसे लाइन लगा लेते हैं। तो 18 ओवर में कितना आ रहा है 13, तो ये 18/13, ठीक है। और दूसरा जो है वो 1/13 अयोटा। और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख लें। तो फिर आपने एंड पे एक लाइन लिख देनी है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट, क्या इट इज़ प्रूव्ड दैट, ये वाली चीज़ नीचे एक लाइन में आपने लिख देनी है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अच्छा, 4 वाला पार्ट को देखें। यहाँ क्या करना है, Z1 का मॉडुलस है एक तरफ, और दूसरी तरफ Z1 के कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका जो माइनस है वो करके फिर मॉडुलस लेना है और प्रूव करना है कि दोनों साइडें बराबर आती हैं। तो Z1 की वैल्यू हम लिख लेंगे 3 + 4 अयोटा, उधर भी लिख लिया, इस साइड पे भी लिख लिया। और ऊपर देखें, जैसे यहाँ पे ऊपर बार है, बार लगा ली, माइनस है, माइनस लिख लिया। स्टेप बना लेने हैं। अगले स्टेप में अब देखें, यहाँ पे तो ज़ाहिर है इसका मॉडुलस का काम स्टार्ट कर लेंगे। तो जो हमारे दोनों नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर्स लेते हैं, प्लस करते हैं और स्क्वायर रूट करते हैं। ये मॉडुलस का तरीका है हमारा। यहाँ पहले कॉन्जुगेट करना है, पहले एक स्टेप में कॉन्जुगेट कर लें। प्लस है तो माइनस कर दिया, अयोटा वाला पार्ट। अगले स्टेप में ये जो बाहर माइनस है, इन दोनों के साइन भी चेंज करवाएगा। यहाँ तक पहुँच के फिर उसका जो है आगे से मॉडुलस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मॉडुलस स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो 9 और 16 मिल के 25 हो जाएगा और 25 का 5 बन जाना है। और इस साइड में देखें तो -3 है, उसका स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट। और ये भी देखें दोनों अल्टीमेटली सेम आते हैं, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है, तो दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। ये चूँकि सिंपल वाला काम था और पहले बड़ी दफ़ा किया हुआ है, तो मैंने लिख दिया है ताकि प्रॉपर ये आपके सामने आपको नज़र आए। आगे जो 5वां पार्ट है, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा काम है कि Z2 का डबल बार है, डबल कॉन्जुगेट है। तो डबल कॉन्जुगेट लें तो वापस ओरिजिनल चीज़ पे पहुँच जाते हैं। इसी चीज़ को साबित करना है, तो Z2 जो है पहले हम लिख लेंगे और इसके स्टेप बनाएंगे कि किस तरह से ये भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। तो पहला काम वही है कि Z2 के दोनों तरफ हमने बार लगा लेना है कि जी बार लेने लगे हैं, कॉन्जुगेट करने लगे हैं। तो इधर तो बार रहेगा, इधर कॉन्जुगेट हम फाइंड कर लेंगे, प्लस की जगह पे माइनस लिख लेंगे। अब एक दफ़ा बार हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, अब एक और बार लगाना है। एक बार पहले से लगा हुआ है ना इसका, तो एक नया बार लगेगा, तो इधर भी नया बार लग जाएगा। और बार जो है कॉन्जुगेट जब इधर करेंगे तो माइनस से फिर उसने प्लस में हो जाना है। और जब ये होगा तो ये दोबारा से Z बन जाएगा, तो इसकी जगह पे Z लिख देंगे। तो Z2 जो हमारा है वो वाला, तो उधर साइड पे Z2 डबल बार है, इधर Z2 जो है वो आ जाएगा, दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। तो ये 5वां पार्ट हो गया। 6 वाले पार्ट की तरफ चलें। यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पे है Z1 और Z1 का बार है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वही है काम जो पीछे 2-3 दफ़ा कर चुके हैं कि जी असल वाला हो और उसका कॉन्जुगेट हो, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, वो वाला काम करना है। और इधर Z1 का मॉडुलस ले के फिर उसका स्क्वायर भी लेना है।
तो ये काम भी इकट्ठा एक ही दफ़ा में हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखें z1 को लिखेंगे और z1 के कॉन्जुगेट को लिख लेंगे, प्लस था तो माइनस लिख लिया, और यहाँ z1 का हमें ज़ाहिर है मॉडुलस लेना है तो 2 लाइनें लगा देते हैं उसकी और ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं। पहला स्टेप ये हो जाएगा। अब इधर जो मल्टीप्लिकेशन है हमारा, वही जो फार्मूला बनता है a² - b², वो लिखेंगे कि पहली अमाउंट 3 है उसका स्क्वायर, दूसरी 4 है उसका स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, जैसे रूल है हमारा, साथ स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर भी है। ऐसे ही लिख दें या ऐसे करके ब्रैकेट लगा लें, उसको पता हो कि जी सारे का स्क्वायर है, तो एक ही बात है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 और 9 मिलके 25, और यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा ना, तो जब कट जाएंगे तो अंदर वाला जो 25 है वो साथ साथ आता जाएगा, तो दोनों साइडें ये भी बराबर हो जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्या है जी, हमारे पास Z1 है 5 + 4 एयोटा और Z2 है 3 + 2 एयोटा। तो 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास। क्या करना है, पहला काम ये है कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाएं। तो मल्टीप्लिकेशन जो आम मल्टीप्लिकेशन होती है वही हमने करनी है, दोनों को हमने लिख लेना है और इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। 5 3s are 15, वही आम मल्टीप्लिकेशन। 5 2s are 10, ठीक है जी, 5 दोनों के पास चला गया। अब इसी तरह 4 एयोटा 3 के पास जा रहा है, 4 3s are 12, 7 एयोटा, और इसी तरह 4 एयोटा 2 के पास जाएगा तो 4 2s are 8 और 7 एयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, ये जो मिडल वाले दोनों हैं ये ऐड हो रहे होते हैं, तो 12 और 10 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। सो 22 एयोटा ये बन गया, और यहाँ आपको पता है कि एयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू -1 लगानी होती है। चलें, अब ये -1 जाहिर है कि ये -8 हो जाएगा, तो 15 में से ये -8 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 7, और उसके साथ ये हमारा 22 एयोटा। ठीक है, तो इस तरह से करके ये वही घूम फिर के बार बार वही स्टेप्स हैं, वही चीज़ें हैं। अब सेकंड पार्ट में Z1 ओवर Z2 है, तो दोनों को डिवाइड कराना है, यानी कि ओवर में लिखना है, और जब ओवर में लिख लेंगे ऐसे करके तो फिर हमें नज़र आ रहा है कि ये रैशनलाइजेशन के काम की तरफ चल पड़े हैं। तो चलें अब नीचे वाले को देख लें। 3 + 2 है तो हमें क्या लिखना है, 3 - 2 एयोटा, और इसी चीज़ को हमें नीचे लिखना है। ठीक हो गया। अब अगेन ऊपर जो है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, 5 3s are 15, 5 2s are 10, ठीक है, फिर 4 3s are 12 और 4 2s are 8 और साथ उसके एयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला होता है हर दफ़ा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ ये जो 2 एयोटा है इसका हम स्क्वायर करेंगे। चलें आगे चलें जी। 15, अब 12 में से 10 निकाल दें तो कितने हो गए, 2 हो गए, 2 एयोटा, और इसी तरह से ये माइनस ज़ाहिर एयोटा स्क्वायर का आना है तो दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे। नीचे चलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, साथ 2 का स्क्वायर 4 है, साथ एयोटा स्क्वायर है। चलें अब यहाँ पहुँच गए तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे जनाब, हमारे हो गए 23, और उसके साथ 2 एयोटा, ऊपर से तो ऐसे ही आ गया। अब नीचे भी डायरेक्ट करते हैं, इसका एयोटा स्क्वायर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 4 मिलके 13। और एक आखिरी स्टेप आप ये बना लें कि ये जो 13 है दोनों को डिवाइड करवा रहा हो तो 23/13 और दूसरा हो जाएगा 2/13। ठीक है, इस तरह से करके हमारा ये एक प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में आंसर आ जाता है। तो ये बार बार जो रैशनलाइजेशन है वो हमें करनी पड़ती है, और ये देखें आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना खुद करेंगे तो आपको ये वैसे ही अजबर हो जाएंगी चीज़ें। आप एक दफ़ा ही हर सवाल करेंगे ना, पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर का एक सवाल हर दफ़ा आप एक दफ़ा कर ले सारे, तो वो इतनी दफ़ा रिपीट होनी है चीज़ें कि आपको वैसे ही रटा हो जानी है सारी। अच्छा, अब ये जो थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पे क्या है जी, Z1 का भी बार है और Z2 का भी बार है, दोनों के कॉन्जुगेट करके फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन है, दरमियान में डॉट है। ठीक है, मल्टीप्लाई होना है तो दोनों को लिख के देखें, ऊपर हम बार लगा लेंगे। अब पहली दफ़ा उनके बार यानी कॉन्जुगेट्स कर लेंगे, देखें दोनों माइनस हो गए हैं, और अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई वही 5 3s are 15, 5 2s are 10, 4 3s are 12, 4 2s are 8 एंड सो ऑन। फिर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, और 15 में से 8 ये निकालेंगे, 7 हो जाएगा, 7 वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ें। और ये जो चौथा पार्ट है 4 वाला, इसमें कह रहा है जी Z1 Z2 जो आपने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया था उसका मॉडुलस लें। तो Z1 Z2 हमने फाइंड किया था 7 + 22 एयोटा, तो इसका हमें मॉडुलस करना है। तो मॉडुलस बड़ा आसान सा है कि दोनों पार्ट्स के हमें स्क्वायर लेने होते हैं। सो 7 का स्क्वायर ले लेते हैं, 22 का स्क्वायर करते हैं और सारे का स्क्वायर रूट कर देते हैं।
अब अगेन कैलकुलेटर मेरा पता नहीं किधर पड़ा हुआ है, तो ये आप फिर खुद कर लें। ठीक है जी, 7 का स्क्वायर ले लेंगे 49। अब इसका पता नहीं क्या आता है, अब जो भी आएगा उसको आपने इसके साथ 49 के साथ ऐड कर लेना है। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज़ का वो स्क्वायर बनेगा, तो बस जमा करवा के तो उसको लिख दें, तो ऐसे करके ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर लेके इधर लिख लें और उसको इसमें ऐड कर लें। जो एक सिंगल नंबर बनेगा ना, तो वो आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा। अगर तो अशारिये में आए तो फिर वो नहीं लेना होता आंसर, बस ऐसे ही लिख देना है। फॉर एग्जांपल ये 20 का होता है ना 400, तो ये 400 से कुछ ऊपर जाएगा, 440 या 84 समथिंग कुछ इस तरह का आएगा, उसमें 49 ऐड करना है, तो 500 कुछ हो जाना है। ठीक है ना, ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो एज इट इज़ ही आपने उसको रहने देना है स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, जी दिया हुआ है, जी किस शक्ल में दिया हुआ है, 2 + 7 ही होता है और उस सारे के ऊपर -1 पावर है। तो सीधी सी बात है, पहले तो -1 है, तो कुछ भी करना होगा तो हमें उसको ओवर में लेके तो लाजमी जाना है, जो भी वो फाइंड करने के लिए कहे, क्योंकि -1 पावर है तो उसको ओवर में लेके, और जब ओवर में लेके जाना है तो फिर रैशनलाइजेशन है वो तो करनी पड़ेगी, लाजमी है। अब देखिए करना क्या है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हकीकी और ख्यालाती हिस्से निकालने हैं, तो वो तभी निकलेंगे जब सिंप्लीफाई हम कर चुके होंगे। तो ठीक है जी, उसको लिखते हैं। पहला स्टेप तो यही होगा, उसको ओवर में लिख लेते हैं। तो जब ओवर में लिख लिया तो फिर जाहिर है अगला स्टेप यही है कि आप रैशनलाइजेशन जो है वो स्टार्ट करवा लें। 2 + 7 आयोटा है तो हमें लिखना है 2 - 7 आयोटा, नीचे भी हमें यही लिखना है 2 - 7 आयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 - 7 आयोटा 1 जार वही रहेगा, ऊपर वही चीज़ रह जाएगी। नीचे हमारा फार्मूला है 2 का स्क्वायर और 7 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। 2 - 7 आयोटा, अब 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, 7 का हो जाएगा 49 और साथ उसके आयोटा का स्क्वायर भी आएगा। चले इसी पेज पे इसको पूरा करते हैं। 2 - 7 आयोटा, एक बच्चे ने लिखा हुआ था कंजूस सर कमेंट में लिखा हुआ था, मैं कहता हूँ ना कि इसी पेज पे पूरा कर लेते हैं, तो बच्चे बाद का लिख देते हैं। ओके, सो 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगाएंगे, ज़ाहिर है वो कितनी लगते हैं -1। चलो जी, इसको लिख दिया और एक स्टेप बनाते हैं। स्टेप काफ़ी बनते हैं हमारे। 2 - 7 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 49 हो गया। अब इनको प्लस करके अब यही पे ख़त्म कर लेते हैं। सो 2 ओवर, अब 49 और 4 ये हो जाता है 53, तो 2 को इसने भी डिवाइड करना है और 7 को भी 53 ने डिवाइड करना है, जो कि नीचे है। तो ये, और अब यहाँ से अगर वो ज़ाहिर है उसने कहा हुआ जी रियल और इमेजिनरी अलग-अलग करें, तो रियल हमारा क्या है 2/53 और इमेजिनरी क्या है -7/53, तो वो आप नीचे खुद लिख लें। लो जी, 8 वाला जो सवाल आ गया ना, ये वही है इक्वेशंस वाला। हमारे पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं जिसमें अननोन्स हैं z और w, उनको हमने मालूम करना है। जैसे आम इक्वेशन में x और y मालूम करते हैं, तो इसकी 1.4 के अंदर हमने को 5 पार्ट्स किए थे, कुछ लेंथी हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं। और इसके मैंने आपको बताए थे 2 मेथड होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने किया था सारा, क्योंकि हमने कहा एक स्टेप, एक ही तरीका हमें समझ हो तो वो हमें याद रहे। अब यहाँ पे ना बड़ी वो क्या कहते हैं टेम्पटिंग एक बात बन रही है कि यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाया जाए, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो यहाँ एलिमिनेट करवा लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि इनको ज़ाहिर है आमने सामने लिख लेते हैं और नीचे आपने ऐसे करके एक सीधी सी लंबी लाइन लगा देनी होती है। ठीक है, जहाँ तक ज़ाहिर है हमारी इक्वेशन जा रही है। अब क्या करते हैं कि ये जो अयोटा वाला पार्ट है, देखें दोनों सेम है, प्लस वाले हैं, सेम भी हैं और साइन भी सेम है, अलामतें भी सेम है। तो फिर हमें इनकी अलामतें चेंज करनी पड़ेंगी ताकि ये आपस में कट सकें। तो इसको चेंज करेंगे तो अगलों को भी चेंज कर देंगे। ये देखें, इधर इधर सबको चेंज कर दिया, इधर सिर्फ 1 लगाया क्योंकि ये माइनस सब को शो कराएगा ना। ठीक है, इस सारी का साइन चेंज हो गया और इन दोनों टर्म्स का भी साइन चेंज हो गया। अब देखें ये कट जाएंगी आपस में। अब इनको जब लिखना है तो ध्यान से लिखना है कि भाई इस वाली में से ये माइनस हो रही है, तो देखें मैं कैसे लिखूंगा, पहले ऊपर वाली लिखूंगा 2 माइनस अयोटा w के बगैर, और नीचे अब लिखने लगेंगे तो -3 और माइनस अयोटा। ठीक है, -3 माइनस अयोटा, और सारों के साथ w भी मौजूद है क्योंकि उसका भी बाहर w था, इसका भी w है बाहर। ठीक है, इधर आ जाए तो 4 में से ये 3 निकल रहे हैं, 1 हो गया, और ये माइनस का 3 अयोटा और प्लस का 1 माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो कैलकुलेटर में कर लें, -3 = 1 करें तो -2 आ जाता है, -2 अयोटा। यहाँ पहुँच गए, आसानी हो गई। अब यहाँ पे भी वही बात कि 2 और -3 मिलके हो जाते हैं -1,
और 2 माइनस के अयोटा यानी कि 2 अयोटा, और इनके साथ W आएगा, और इधर हमारा वही 1 माइनस 2 अयोटा। अब चूंकि W फाइंड करना है तो उसके साथ जो भी कुछ है उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो W इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा, और ओवर में क्या आ जाएगा -1 माइनस 2 अयोटा। अब ये W आंसर तो है, लेकिन क्या इशू है इसमें, वही जो इशू होता है कि ओवर में अयोटा आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइजेशन करानी पड़ेगी। इसमें देखें मैं एक काम ये करता हूँ कि इनमें से ना माइनस को भी ज़रा बाहर रख लेते हैं, ज़रा आसानी हो जाएगी। माइनस बाहर रखें, 1 माइनस 2 अयोटा को लिखें। अब माइनस 2 के नीचे से निकाल दिए ना, लदा कर दिया, तो हमारे पास रह गया 1 प्लस 2 अयोटा। अब इसकी रैशनलाइजेशन करनी है तो वो 1 माइनस 2 अयोटा लिखेंगे, नीचे भी 1 माइनस 2 अयोटा लिखेंगे, और इसको हल करने की तरफ हम चल पड़ते हैं। अब ऊपर देखें दोनों सेम चीज़ें हैं, तो जब सेम हो तो इनका वो फार्मूला बन सकता है a² b² 2ab वाला, या ना फार्मूला में जाएं, अभी फजूल तंग होते रहेंगे। एक आम जो ज़रब होती है वो दे दें, ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो देखें 1 1 ज़ार, अब 1 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों ने ऐसे ही आना है, ठीक है, 1 से ये दोनों मल्टीप्लाई होके ऐसा ही। अब -2 अयोटा, 1 ज़ार -2 अयोटा, और -2 अयोटा और -2 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 2 ज़ार 4 हुआ, और अयोटा स्क्वायर, ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। वरना फार्मूला भी लगा सकते हैं, और नीचे तो फार्मूला हमारा मस्ट होता है ना हर दफ़ा, क्योंकि हमने अब ये पक्का हो गया हुआ है कि पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर हमें करना होता है। चले आगे चलते हैं। अब ये बाहर रखें माइनस को अभी उधर ही, और ये 4 हो जाएंगे मिलके, ठीक है, 4 अयोटा, और इसका अयोटा स्क्वायर का माइनस लगा के तो ये -4 हो जाएगा। नीचे चले तो नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 7 अयोटा स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब ऊपर से क्या करेंगे, एक देखें 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 हो जाएगा, साथ ही ये -4 अयोटा है। नीचे वाली चीज़ को देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, इसका माइनस आना है तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा। चलो जी यहाँ पहुँच गए। अब ये जो बाहर वाला माइनस है ना, इसको अंदर ले जाए ताकि वो उनको प्लस कर ले, ठीक है, दोनों नेगेटिव्स जो हैं वो मिलके प्लस हो जाएंगे। कैमरा ये पता नहीं क्यों हिलता है मेरा। 3 और +4 अयोटा, और नीचे जो है 4 और 1 मिलके 5। अब 5 पे दोनों को डिवाइड कर दें तो ये 3/5 और साथ उसके 4/5 अयोटा। ये अभी हमें W मिला है। अब चाहे आप सब्स्टिट्यूशन करें चाहे एलिमिनेशन करें, ये ऐसे सवाल हैं कि जिनके कुछ ना कुछ स्टेप्स बनने ही बनने हैं, तो ये फिर आपको ज़रा देख के ध्यान से करना होता है, क्योंकि ये लॉन्ग सवाल हैं 4 नंबर वाले। अब ये जो हमारे पास आई है चीज़, ये क्या है, ये W है। इस W की वैल्यू को अब किसी एक इक्वेशन में पुट करा के तो फिर हमें क्या निकालना है, Z निकालना है। अच्छा, नेक्स्ट हमने इक्वेशन नंबर 1 को सामने रख लिया है, और जो W की वैल्यू आई है वो सामने रख ली है, ताकि इसको हम सब्स्टिट्यूट करा सकें। अब ये जो W की वैल्यू आई है, इसको इस W की जगह पे हमें पुट कराना है, तो हम ज़ाहिर है उसी तरह से लिख लेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अच्छा जी, अब देखें IZ लिखेंगे, +2 माइनस अयोटा साथ W, 2 माइनस अयोटा साथ ही ये W की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू साथ लग गई उसके बाद क्या है 4 प्लस अयोटा। तो ऐसे करके उसको प्रॉपर सीधी फॉर्म में लिख लिया। अब देखें ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं, तो इनको हमें मल्टीप्लाई करवाना है, ये मेन काम है इसका आगे से, और फिर बाकी काम ईजी है। सो देखें नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे ही 2 के साथ इसको करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 6/5, फिर 2 इधर आएगा, 2 4 ज़ार 8, 8/5, साथ अयोटा है, फिर माइनस अयोटा 3/5, फिर माइनस अयोटा इसके साथ जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस भी साथ आ गया, और 4/5, और इधर वाली अमाउंट ऐसे ही। अब यहाँ देखें क्या होगा कि ये जो 6/5 है और साथ है ये देखें अयोटा स्क्वायर है ना, अयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो वो माइनस यहाँ प्लस कर देगा, तो 6/5 + 4/5, वो देखें हमने इकट्ठा कर लेना है, इन दोनों को इकट्ठा करना है, और ये दोनों सेम है ना, नीचे वाली सेम हो तो ऊपर वाली हम सीधा सीधा कर लेते हैं। 8 में से 3 निकालेंगे 5 आएगा, ओवर में भी 5 आ जाएगा। ये आप एलसीएम के तरीके से भी कर सकते हैं कैलकुलेटर में, 8/5 लिखें -3/5 लिखें, वो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह इन दोनों का भी जो करना है, 6 और 4 देखें मिल के 10 हो जाएगा, और 10 को 5 पे डिवाइड करें तो वो 2 आ जाता है, 5 को 5 पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा, और साथ ही तो सारे जो ओवर है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। अब ओवर खत्म हो जाएंगे तो आगे से करना इजी है, ये जो 2 प्लस अयोटा उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, दोनों उठ के जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस हो गए। अब 4 में से 2 निकालें, 2 और अयोटा दोनों आपस में कट गए, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ख़त्म हो जाएंगे। अब Z के साथ अयोटा है,
उस एयोटा को उठाएंगे, उधर मल्टीप्लाई है, इधर उसने डिवाइड में आ जाना है। अब डिवाइड में आ गया तो फिर वही ओवर में आ रहा है एयोटा, तो हमें उसकी रैशनलाइजेशन करानी पड़ेगी। तो 2 एयोटा और नीचे दोनों एयोटा मिलकर एयोटा का स्क्वायर। अब जब एयोटा स्क्वायर बन रहा है तो आपको पता है उसकी -1 वैल्यू लगाते हैं, तो नीचे से माइनस आएगा, ठीक है ना। 1 तो ज़ाहिर लिखते ही नहीं है ना, फ़ायदा कोई नहीं है, तो जो माइनस आएगा वो साथ 2 एयोटा के आ जाएगा। तो इस तरह से करके z की वैल्यू हमें मिल जाती है -2 एयोटा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब 9 में क्या करना है, 9 में देखें कह रहा है जी 3 - 4 एयोटा है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a + b एयोटा, तो वो किसके इक्वल है, 1 + 0 एयोटा के। तो प्रॉपर एक इक्वेशन बनी हुई है, जो भी शक्ल है हमें a और b फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी इधर अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ठीक है, इनको मल्टीप्लाई पहले करवा लें। सो 3 तो पहले तो एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेते हैं ना, 3 - 4 एयोटा है, ठीक है। अब ऊपर तो सवाल था ना, अब जवाब करने के लिए पहले उसको एक दफ़ा हम लिख लेते हैं, ऐसे लिखा और 1 + 0 एयोटा। अब इनको मल्टीप्लिकेशन जो है इनकी स्टार्ट करवा देते हैं। 3 से ज़रब दें तो ज़ाहिर है कि 3a होगा, 3 गया ना a के पास, फिर 3 गया b के पास, तो 3b और उसके साथ एयोटा है। -4 एयोटा a के पास जाना है, -4a एयोटा एंड पे लिखा करें, और ये जो है इसके साथ होना है, तो 4b और एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आम जैसे नॉर्मल ज़रब मल्टीप्लाई होता है वो हमें करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखें क्या होगा कि एक तो ये दोनों एयोटा वाले हैं, इनको आप कर दें अलहदा, और जाहिर है कि यहाँ एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम पुट करेंगे, तो इसको करते हैं 3a, ठीक है, और इसको इसके साथ रख लेते हैं क्योंकि -4b और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाती हैं, क्योंकि अब लगा देंगे तो एयोटा से तो निकल गया ना, आज़ाद हो गया, तो सारे एयोटा के बगैर वाले इकट्ठे हो जाएंगे। अब इन दोनों में एयोटा आ रहा है तो इनका एयोटा ना कॉमन ले लें, 3b -4a और दोनों का एयोटा बाहर निकाल दें, ठीक है। इस तरह से ये होगा ना कि कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा, रियल पार्ट को रियल के बराबर रख लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर। अब देखें यहाँ क्या बन रहा है, 3a + 4b, क्योंकि 2 माइनसेस मिलकर प्लस हो जाएंगे, और ये तो पहले ही हमने इनको कॉमन ले लिया हुआ है, ये प्रॉपर शक्ल जो है वो बनी हुई है, इसको ऐसे ही रहने दें। अब ये जो स्टेप हमने बनाया है ना, अब यहाँ वो प्रॉपर शेप बन गई है, ठीक है ना। इधर भी रियल पार्ट, अब ये रियल पार्ट इसके बराबर होगा 1 के, और ये जो इमेजिनरी है वो 0 के बराबर होगा। तो इसको हम लिखते हैं कि 3a + 4b वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के, और जो दूसरी इक्वेशन आ रही है वो है 3b। अब 3b है ना, तो b को b के नीचे लिखें, और -4a है उसको ज़रा इधर लिख लें, ठीक है, प्लस लगा लें, और इक्वल टू इस साइड पे क्या है, 0। लो जी, अब ये 2 इक्वेशनें आ गई हैं, इनको आपस में साइमल्टेनियसली हमें हल कराना है ताकि a और b हमें मालूम हो जाए। अब एक काम सब्स्टिट्यूशन का भी हो सकता है, तो चलें वेरिएबल्स को एक जैसा कर लेते हैं। वेरिएबल को एक जैसा करने के लिए ना देखें, इसके साथ 4 है, उसके साथ 3 है, तो इस वाली को 4 से ज़रब दे दें, इस वाली को 3 से ज़रब दे दें, यानी इस 4 से इस सारी को मल्टीप्लाई, इसके 3 से इनको मल्टीप्लाई, फिर वो बराबर हो जाते हैं। तो 4 से इसको करें, 4 3 ज़ार 12 हुआ, 4 4 ज़ार 16 हो गया, और 4 1 ज़ार 4। इस वाली को हमने 3 से करना है, सो 3 4 ज़ार 12, ठीक है, 3 3 ज़ार 9 और 3 0 ज़ार 0। लो जी, अब इस तरह करने से क्या हुआ कि हमारे पास ये जो a वाली टर्म है वो एक जैसी हो गई है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये आपस में कट जाएंगे। 19 और 9 ये जमा हो रहे हैं, तो ये 25 हो गया, 25b, और इधर से 4 और 0 मिलके 4 ही आएगा, 25 जाकर डिवाइड करेगा तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4/25। ये b मिल गया हमें। अब हमें a चाहिए, तो ये जो सेकंड वाली है ना इसको पकड़ लें, क्योंकि इसमें इधर 0 है तो हल करना ज़रा आसान होगा। तो इस वाली इक्वेशन को लिखें, -4a + 3b = 0, ये इक्वेशन है। अब यहाँ b की जगह ये वैल्यू पुट करा देते हैं, और दूसरा एक और काम कर लेते हैं। a वाली टर्म नेगेटिव है, ये देखना माइनस है, इस सारी को उधर ले जाएं ताकि a वाली टर्म जो है प्लस में तो हो ना, 4a, और इधर 3 के साथ b है, b क्या आया हुआ है, 4/25। लो जी, अब एक तो ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 4 ज़ार 12 हो जाएगा, और ओवर में 25 है, ठीक है, और इधर 4a है। अब a फाइंड करना है, तो 4 को भी उधर लेके जाएं, 4 इधर मल्टीप्लाई की शक्ल में है, तो उधर डिवाइड में यानी कि नीचे जाएगा, तो नीचे किसके पास जाएगा, 25 के पास,
तो a बराबर 12/25 इंटू 4 नीचे जाएगा। लेकिन अब ये है कि नीचे मल्टीप्लाई ना करवाएं क्योंकि ये 4 और 12 कट रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये 3/25, यानी a की वैल्यू है 3/25 और b आ रहा है हमारा 4/25। ठीक है, तो ये a और b की वैल्यूज हमें मिल गई। लो जी, ये लास्ट वाला हमारा सवाल और बिल्कुल 9 की तरह का ही है। यहाँ पे भी इक्वेशन बनी हुई है क्वेश्चन नंबर 10 में और कह रहा है कि x और y फाइंड करके दें। तो अगेन देखें, इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। दूसरी साइड पे आए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन है, 2 से करा लेते हैं। अब प्रॉब्लम एक और ये है कि एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है। तो बहरहाल देखते हैं शक्ल क्या बनती है। बाकी काम बेसिक वही है, रियल को रियल के इक्वल बना लेना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रखना है, वहाँ से इक्वेशनें बना के हल करना है पिछले सवाल की तरह। तो चलें शुरू करते हैं। सो 3x, ठीक है ना, 3 उससे मल्टीप्लाई होगा 3x, 3 गया y के पास तो 3y अयोटा। अब 2 अयोटा ने x के पास जाना है तो 2x अयोटा, अयोटा मैं ज़रा एंड पे लिखता हूँ, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2y, 2 उधर से y उधर से, और अयोटा दोनों मिलके अयोटा का स्क्वायर। यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 से करवाएं, 2x हो गया और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, साथ y है, साथ अयोटा है, और आगे भी 2 अयोटा है और साथ -1 है। तो जो जो इनकी मल्टीप्लिकेशन होनी थी वो हमने करवा दी। अब यहाँ से फिर वही काम होना है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगेगी -1, तो ये सारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2y, और इसको लिखेंगे 3x के साथ, यानी हमारा ये वाला 3x प्लस 2y, ताकि वही बात के जो रियल पार्ट है वो लैदा हो जाए। और ये दोनों चूँकि इमेजिनरी हैं अयोटा वाले, तो इनका अयोटा साथ ही कॉमन ले लेते हैं ताकि ये सारा जो है वो सीधा हो जाए, 3y और 2x, ठीक है, और ब्रैकेटें लगा के उसका अयोटा रख दें बाहर। यहाँ पे भी यही करें, इनमें रियल कौन सा है, 2x है और -1 है, तो 2x -1 ये हमने लैदा कर दिया, और इन दोनों में चूँकि अयोटा आ रहा है तो प्लस लिख के बाहर, और बाकी जो देखें -4y और इसका रह जाएगा 2, और अयोटा उनका हम लिख देंगे बाहर। अब दोनों तरफ देखें हमने यही किया, रियल और इमेजिनरी लैदा हो गए। अब इनका कंपैरिजन हो सकता है। अब यहाँ से देखें जो रियल है वो क्या आ रहा है, 3x प्लस 2y, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला रियल है, तो 2x -1 के इक्वल होना चाहिए। पहले इसी को सीधा कर लेते हैं, रियल वाले पार्ट को, कि जी रियल वाले पार्ट को हम सीधा करके एक इक्वेशन बनाएंगे। 2x को उधर ले जाएं, 2x इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव होगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, उधर जाके माइनस का होगा ना 2x, तो 3x में से ये 2x निकलेगा तो एक सिंगल x रह जाएगा, साथ ये 2y है इक्वल टू -1। अब ये प्रॉपर इक्वेशन हमारी बन गई है, ठीक है, x और y ज़ाहिर है एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। अब इमेजिनरी पार्ट पे आए, 3y - 2x, ठीक है, लिखना हो तो पीछे लिख लें, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, ऐसे करके। तो अब हम इमेजिनरी को करने लगे हैं, 3y - 2x, और इस साइड पे इमेजिनरी क्या है, -4y + 2। अब यहाँ वही बात कि इधर y है उधर भी y है, तो y वालियों को इकट्ठा कर लें, तो साथ ही इसको सीधा भी कर लेते हैं। 2x को शुरू में लिखते हैं, 3y ये, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7, 7y = 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 2। तो इक्वेशन 1 और 2 इनको हमने साइमल्टेनियसली हल करवाना है, कंपैरिजन करवाना है, कटवाना वगैरह है, तो वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब देखें क्या क्या एलिमिनेट करवा सकते हैं। इसके साथ देखें 2x है, तो ये अकेला x है, तो अगर हम इसको 2 से ज़रब दिला दें तो ये दोनों एक जैसी हो सकती हैं। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये देखें 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं इसको करवाता हूँ तो ये क्या बनेगा, 2x, 2 2 ज़ार 4 = -2। इसको 2 से ज़रब दिला दी, लिख दिया। अब इस वाली को इसी के नीचे रख लें, सो -2x + 7y = 2। अब देखें ये हमारा काम हो गया सीधा। अब इसके बाद अब आपने ये स्टेप किया ना, तो ऐसे ये तीर के निशान लगा लिया करें कि उसके बाद ये हुआ है। अच्छा, अब इजी हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों कट गए और बाकी ज़ाहिर है आपको पता है ये ऐड होते हैं, 4 और 7 मिलके 11 हो जाएंगे, 11y, और इधर से भी देखें ये भी ख़त्म हो रहे हैं, 2 में से 2 निकालेंगे 0। तो जब इधर 0 है तो 11 इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करेगा तो y की वैल्यू अल्टीमेटली 0 ही आनी है। तो चले y की वैल्यू हमें मिल गई कि वो 0 है। अब ये 0 वैल्यू लगा के किसी एक इक्वेशन में, जो 2 इक्वेशन हमारे पास आई हैं, वहाँ से हम x फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन नंबर 1 है,
इसी को यूज़ कर लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, तो इसको लिखते हैं x प्लस 2y इक्वल टू -1। अब आपको पता है कि ये y 0 है, तो यहाँ लगाएंगे 0, तो ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1 आएगा। यानी अगर आप x प्लस 2 इंटू 0 लिखेंगे, ठीक है ना, y की वैल्यू 0, तो आप 0 लिखेंगे और ये पार्ट 0 हो जाएगा और डायरेक्टली हमें x की वैल्यू -1 मिल गई। तो x -1 है और y 0 आ रहा है। सो ये हमारे आंसर्स बन गए। तो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज हो गई। इसको ज़रूर करें, इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस होती है वो करेंगे उतना अच्छा होगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।